बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी एग्जांपल्स को क्लियर करेंगे, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने चीज़ों को साथ साथ समझना है और वीडियो को आपने जो है फॉरवर्ड नहीं करना, ठीक है, स्किप नहीं करना किसी भी पॉइंट को। चलिए जी, इस बेसिक कॉन्सेप्ट में इंक्लूडिंग है दो चीज़ें जो कि है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, बहुत ही इजी चीज़ें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर उससे मिक्स कर जाते हैं। आपने मिक्स नहीं करना। एचसीएफ और एलसीएम में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा इसे समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एचसीएफ को हम जीसीडी भी कह सकते हैं, ठीक है। और एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हमारे पास ये तीन नंबर्स हैं, एक हमारे पास है 45, बल्कि दो नंबर्स हैं, और एक है हमारे पास 60, ठीक है। हमने बनाए इसके फैक्टर्स, 3 15 आर 45, 3 5 आर 15 एंड 5 1 आर 5। आपको पता है फैक्टर्स जब भी बनाते हैं तो प्राइम नंबर ही सेलेक्ट करते हैं, मतलब 2 3 5 7 और 11 और इस तरह आगे से सारे प्राइम नंबर्स ही हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 60 के लिए हमने लिया 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, फिर 3 को 10 से तो 30, 5 को 2 से किया तो 10 और 2 1 2। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास फैक्टर्स आ गए 45 के भी और 60 के भी। हमने फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए 45 के और यहाँ पे लिख लिए 60 के। अब एलसीएम का बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ एचसीएफ का, ठीक है। एचसीएफ जब हम लेंगे तो उसमें हम क्या लेंगे? उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3 की, ठीक है। वो क्या है? 3 पावर 1। 3 पावर 1 है ना, जो कॉमन भी आ रही है। 3 क्या है? कॉमन, हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हमारे पास देखें हम कि 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, नहीं, तो 2 यहाँ पर नहीं है ऊपर, तो हम 2 को स्किप कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है? 5, ठीक है। तो 5 को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, क्योंकि 5 एक ही दफ़ा जो है वो कॉमन आ रहा है, और 3 भी एक ही दफ़ा कॉमन आ रहा है। तो 5 3 क्या हो गया? 15। तो एचसीएफ इस तरीके से हमारे पास 15 आ गया। दोबारा से मैं बता देती हूँ, जब आप कोई भी दो टर्म्स लेते हैं उसमें से जो कॉमन फैक्टर होगा सबसे छोटी पावर के साथ, वो आप लिखेंगे। अब देखें, यहाँ पर 3 पावर स्क्वायर था और यहाँ पे 3 पावर 1 था, तो हमने कौन सी पावर पिक की? 3 की, 3 पावर 1। यहाँ पर 5 पावर 1 था, यहाँ पे भी 5 पावर 1 था, तो हमने 5 पावर 1 उठा लिया और फिर हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, जिसे जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। अब हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनका सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा? जैसे अगर हम देखें 2 और 3 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? 6 होता है ना, 2 3 आर 6, ठीक है, 3 2 आर 6। ये दोनों, इन दोनों के टेबल में जो आने वाला सबसे छोटा नंबर होता है वो 6 होता है। तो एलसीएम बेसिकली हमसे यही पूछ होता है कि जिन टर्म्स को हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से सबसे छोटा नंबर उनका, उनके टेबल्स में आने वाला कौन सा होगा, ठीक है, जो उन सब में आएगा और एक ही नंबर हो, ठीक है। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। एलसीएम में हम करते क्या है? एलसीएम में हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास टर्म्स दिए हुए हैं उनके जो फैक्टर्स हैं उसमें से जो सबसे बड़ी पावर है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 पावर क्या बनती है? स्क्वायर, और यहाँ पे 3 पावर क्या बनती है? 1। हम ये नहीं देखेंगे कि देखें 3 पावर स्क्वायर कॉमन है या नहीं, मतलब नीचे आ रहा है या नहीं। हमने सिर्फ ये देखना है कि 3 की कौन सी सबसे बड़ी पावर है। 3 की सबसे बड़ी पावर है स्क्वायर, तो हम यहाँ पर एलसीएम में लिख लेंगे स्क्वायर। फिर हमारे पास 5 आ रहा है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो हमने 5 लिख लिया। इस तरह हमारे पास 3 भी कवर हो गया और 5 भी कवर हो गया। अब हमने 3 पावर स्क्वायर लिख लिया ना, अब जो बाकी 3 आ रहा है अगर कोई, तो हम उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हमने आगे क्या करना है? आगे हमने जी, अब 2 रह गया, तो 2 हम अनकॉमन में कंसिडर करेंगे, क्योंकि 2 के साथ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास फिर क्या आंसर आ जाएगा? 180, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने प्रूव करना है कि हमारा जो हमने एचसीएफ और एलसीएम लिया है वो करेक्ट है या नहीं। एचसीएफ 15 है और एलसीएम क्या है? 180। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। 15 मल्टीप्लाई बाई 180, हमारे पास आंसर आता है 2700। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 60,
वो भी हमारे पास 2700 आता है। मतलब इनिशियली जो 2 नंबर्स गिवन थे जिनका हम ले रहे थे फैक्टर्स, जिनका हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना था, उनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2700 आया। अब जब हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया तो फिर हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तब भी 2700 आंसर आया। तो मतलब ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि आपने हाईएस्ट कॉमन लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, जो भी हमारे पास फैक्टर होते हैं वो, और फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना है जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनके साथ। अब आप सोचेंगे कि ये वाला 3 भी तो अनकॉमन है, ठीक है, मतलब ये यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से नहीं। अगर 3 एक नंबर आ रहा है ऊपर और नीचे, या 5 एक नंबर है जो ऊपर और नीचे आ रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी पावर ले लीजिएगा जो वहाँ पे अवेलेबल है, सबसे बड़ी पावर, और जो उसके अलावा फिर जो नंबर्स रह जाते हैं उनको आपने अनकॉमन में कंसिडर करना है। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा टफ है, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बहुत ईजी है। जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की मज़ीद, तो आपको ये मज़ीद क्लियर होता जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद एग्जांपल नंबर 14। बेसिकली तो ये एग्जांपल नंबर 14 है अगर चैप्टर के हवाले से देखा जाए, लेकिन अगर एक्सरसाइज 4.4 के हवाले से देखा जाए तो ये सबसे पहली एग्जांपल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। आपके पास 2 पोलिनोमियल्स गिवन है और वो आपसे ये कह रहा है कि हमारा आपसे सीधा साधा सवाल ये है कि इन दोनों का आपने फाइंड करना है क्या, एचसीएफ। तो देखते हैं कि हम इसका एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो छोटी टर्म होगी उसे हम बाहर रखेंगे और जो बड़ी टर्म होगी उसे अंदर रखेंगे और इनको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, बाहर होगा, और अंदर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। लिखने से पहले आपने सिर्फ ये चेक कर लेना है कि आप जिस ऑर्डर से लिख रहे हैं वो ठीक है या नहीं। पहले आपने क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर 1, फिर 0 वाली टर्म लिखनी होगी, मतलब वेरिएबल को लिखना होगा। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा। साइन को यहाँ पे करते हैं चेंज, तो ये हो जाएगा कट। अब इसी x के साथ इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 1 है ना कोफिशिएंट, तो 3 1 जार 3, और x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर। यहाँ पे इसके साथ भी प्लस साइन है। ये जब डिवीजन में हमेशा जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। अब -3 है ये, और ऊपर क्या है, +1, तो ये हमेशा याद रखिए जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। 3 में से 1 चला गया 2, और इस 2 के साथ कौन सा साइन लगेगा, बड़े नंबर का साइन, तो -2। यहाँ पे आ जाएगा -2x स्क्वायर फिर -5x प्लस 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि -2x स्क्वायर आ जाए। इस एक्स स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -2x स्क्वायर। फिर इसी -2 के साथ इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जार 6, और साथ में x भी आ जाएगा। अब इन दोनों के साइन चेंज कर लें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए ये तो कट हो जाएगा, ये 6 में से 5 चला गया तो क्या रह गया, x, और साथ में +3। ठीक है, ये आपके पास आ गया x प्लस 3, और यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो अब हम क्या करें, अब हम ये करते हैं कि x प्लस 3 को बाहर कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 3x को अंदर। x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर एक्स स्क्वायर आए, हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x आ जाएगा। ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, इधर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो एचसीएफ आता है इसका वो क्या होगा, एचसीएफ इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर, कौन सी, एग्जाम्पल नंबर 15। जी, एग्जाम्पल नंबर 15 आपके पास है कि आपने एचसीएफ फाइंड करना है और आपके पास 2 पोलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, तो इसको देखकर परेशान नहीं होना, आप इसे कर सकते हैं, बस थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अब इसमें आपने क्या करना है, करनी तो डिवीजन है, लेकिन इसमें देखना है कि यहाँ पे भी a क्यूब है और यहाँ पे भी a क्यूब है, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा पोलिनोमियल बाहर रखना चाहते हैं और कौन सा अंदर रखना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मैं इस वाले पोलिनोमियल को बाहर रखूँगी। पहले इसे ऑर्डर देना है हमने।
अच्छा जी, ऑर्डर कैसे देना है? सबसे पहले लिखना है ए क्यूब वाली टर्म, उसके बाद ए स्क्वायर, देन ए एंड देन ए पावर 0 वाली टर्म। ए क्यूब प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस 13 है प्लस 14, और अंदर क्या रखेंगे? ए क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास मेरे ख्याल से 16 के ऊपर हमारे पास आ रहा है स्क्वायर। जस्ट लेट मी चेक वंस अगेन, एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर है जी, यहाँ स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 7 ए स्क्वायर प्लस 16 ए प्लस 12। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने मल्टीप्लाई करना है इस ए क्यूब को किसी ऐसे नंबर के साथ कि हमें वापस ए क्यूब मिल जाए। तो वो 1 ही हो सकता है। 1 एक वाहिद ऐसा नंबर है, जब आप ये किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वापस आपको वही नंबर दे देता है। अब इसको तो 1 के साथ कर लिया, अब ये बाकी सारी टर्म्स को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बाकी सारी टर्म्स भी एज इट इज़ आ जाएंगी, और फिर इनके साइन भी आपने चेंज करने हैं। ठीक हो गया, साइन भी चेंज हो गया। अब +7 है और -5 है, मतलब 7 - 5 तो क्या होता है? 2a स्क्वायर। 16 - 13 क्या होता है? 3a, और साथ में प्लस का साइन। यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। 14 में से 12 चले गए तो 2 आ गया। अब इनमें से कुछ भी कॉमन तो नहीं आ सकता, ये तो आप क्लियरली देख सकते हैं। अब हम ए क्यूब को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2a स्क्वायर आ जाए? अच्छा, अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो छोटी टर्म है। तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर ले जाते हैं और इसको अंदर रख लेते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन अब आप बड़े हो रहे हैं ना, तो आपको साथ में डिफरेंट चीज़ें भी सीखनी है, ठीक है। वो नॉर्मल डिवीजन को छोड़ दें बाहर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास है 2a स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास a क्यूब है। अगर सिर्फ a स्क्वायर होता तो हम उसे क्या करते हैं, a के साथ मल्टीप्लाई करते, a क्यूब आ जाता। अब मसला इस 2 का है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? सारे 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26a, और 14 को 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? सॉरी, 28। ठीक हो गया। अब हम कर सकते हैं इसे वेरी इजीली, क्योंकि दोनों तरफ आ गया है। 2 बैलेंसिंग हो गई है। ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए क्यूब आ जाए? मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर एक नंबर, एक वेरिएबल है, उसी के जैसा एक और वेरिएबल आ जाता है तो ये तो बिल्कुल एक जैसे हो गए। तो हम इसे लिख लेते हैं एक दफ़ा, और इनकी जो पावर्स है ना उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए ए। ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगी? ए क्यूब, ठीक है। और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा। अब इसको तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब इन दोनों टर्म्स को भी इससे मल्टीप्लाई करना है। 3a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर। -2 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a। 10 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 7a स्क्वायर, और 26 और 2 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28a, और साथ में आ जाएगा 28। तीनों में से 7 कॉमन ले लें? नहीं, कॉमन तो 7 नहीं लेंगे। अब यहाँ पर एक और बात आ गई। बात यह है कि यहाँ पर है 2a स्क्वायर और यहाँ पे है 7। अब कुछ भी आप कर लें, 2 के टेबल में 7 तो नहीं आ सकता। अब 7 का कोई मल्टीपल आ सकता है, मतलब अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14। अब 2 के टेबल में 14 तो आता है, तो फिर हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे। 2 7 ज़र 14 और हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ आया कुछ? ये 7 डायरेक्टली 2 के टेबल में नहीं आ सकता है, इसलिए हम इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। अब जवाब देखें, इधर क्या आ जाएगा? 14a स्क्वायर। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मुझे तो नहीं आता 28 का टेबल। 56a, और यहाँ पे दोबारा 56 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 14 है ये आ सकता है इस 2 के टेबल में। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 14, 2 7 ज़र 14 आ गया 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये ए स्क्वायर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो ए स्क्वायर साथ में आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को भी 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 ज़र 21, साथ में ए आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस होगा। 2 7 ज़र 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें, अब 15 - 21 करें, 56 - 21 करें
35 आ जाएगा यहाँ पे 35A और 56 प्लस वो करें 14 56 प्लस 14 तो 70 आ जाएगा 35A आ गया और आपके पास क्या आ गया 70। अब क्या करना है अब आपने इनमें से कॉमन लेना है ठीक है 35 अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा 35 के टेबल में देखते हैं हमारे पास 70 डिवाइडेड बाय 35 करें हाँ 2 35 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ जाता है तो इसलिए फिर हमने क्या कर लिया 35 कॉमन ले लिया यहाँ पे ए रह गया और यहाँ पे क्या रह गया 2। समझ आया यहाँ तक मतलब अब हमारे पास जो टर्म है वो क्या है a+2 लेकिन बाहर जो टर्म है वो तो ये है तो वो बड़ी है तो हम इसको अंदर कर लेते हैं और इस वाली टर्म को बाहर कर लेते हैं ठीक है हमारे पास क्या हो जाएगा a+2 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 2a² प्लस 3a-2। सही है स्टूडेंट्स अब हम a को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2a²। सबसे पहले देखते हैं a को किससे मल्टीप्लाई करें कि a आए a को a से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास a² आ जाएगा ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर ये 2 है तो 2 कैसे लेकर आए 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा। समझ आ गया ना। अब इस 2 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है 2 2s are 4 और साथ में a सही हो गया। अब क्या कर सकते हैं आगे हम अब हमने क्या करना है -4 और +3 मतलब -a और -2 आ गया। अब इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें तो a+2 आ गया। अब आपने क्या करना है a+2 और a+2 को डिवाइड कर लें 1 के साथ हो जाएगा डिवाइड ये एक जैसी टर्म्स है ना साइन चेंज कर लें 0 आ जाएगा तो HCF आपका क्या आ गया a+2 ठीक है। तो ये तरीका मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल स्टार्ट में क्लियर कर चुकी हूँ। अभी हम करते हैं थोड़ी सी एग्जांपल्स ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए एलसीएम क्या होता है ठीक है जी। So moving towards the example number 16 that is find LCM of these three terms। इन तीन टर्म्स में क्या है 18, 60 और 42। सबसे पहले बनाते हैं इसके फैक्टर्स। जी हमारे पास क्या होता है 3 6 18 होता है फिर उसके बाद 2 2 3 6 होता है और फिर 3 1 3 ये तो इसके फैक्टर्स बन गए। अब 60 का अगर देखें तो हमारे पास 6 10 60 हम नहीं कर सकते क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है तो 2 को करते हैं 2 3 6 फिर 3 को करते हैं 3 10 30 फिर 5 को करते हैं 5 2 10 और फिर 2 को करते हैं 2 1 2। यहाँ पे 42 है तो इसको भी हम 2 से कर सकते हैं 2 2 4 2 1 2। अब ये 21 है ऑड नंबर है तो इसे 3 से हम करेंगे 3 6 18 3 7 21 और फिर 7 1 7। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स लिखते हैं और फिर देखते हैं फैक्टर्स ऑफ रिक्वायर्ड टर्म्स देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले लिखते हैं 18a³ b4 c⁻5 3 3 और 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 साथ में a³ फिर b⁻4 और c⁻5 फिर हमारे पास सेकंड टर्म है 60 a³ b⁻4 c⁻5 60 के फैक्टर्स क्या है 2 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 साथ में a³ साथ में b⁻4 साथ में c⁻5 ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 42 में हमारे पास क्या है जी एक मिनट थोड़ा देखते हैं फिर 4 b c⁻5 और यहाँ पर c⁻6 है ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर c⁻6 है यहाँ पे भी c⁻6 ही होगी। 42 के जो फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे अभी एक मिनट इधर a⁻4 और b⁻3 पहले लिख लें। फैक्टर्स क्या है 2 3 और 7 साथ में a⁻4 लिख लेते हैं और b⁻3। अच्छा जी एलसीएम लेने का तरीका ये है कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हम लिखेंगे ठीक है। अनकॉमन फैक्टर्स जो होते हैं वो एलसीएम में हम लिखते हैं लेकिन जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका हम क्या करते हैं जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका हम क्या करते हैं सबसे बड़ी पावर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2 दो दफ़ा है ठीक है। तो पहले वाले में 2 पावर 1 है दूसरे में 2 पावर 2 है और तीसरे में 2 पावर 1 है अगेन। तो आप कौन सी पावर 2 की पिक करेंगे 2 पावर 2
ये एलसीएम का तरीका है, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं प्राइम फैक्टर्स। इसके क्या हैं, 3 के 3 स्क्वायर, सही है। यहाँ पे 3 की पावर क्या है सबसे बड़ी, 1। यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 1। तो हम कौन सी 3 की पावर पे करेंगे, 3 पावर स्क्वायर, सही है। ये तरीका है एलसीएम लेने का, अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एचसीएफ। अब देखिए 5 तो इधर है ही नहीं और यहाँ पर 7 नहीं है, मतलब 5 और 7 जो है वो अनकॉमन है, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब हम आते हैं ए की तरफ। ए की पावर यहाँ पर क्या है, क्यूब, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे क्या है, पावर 4। तो हम कौन सी पावर लेंगे, ए पावर 4। बी की पावर यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे थर्ड, तो हम कौन सी लेंगे, फोर्थ पावर। इसी तरह सी को देखें, यहाँ पर सी पावर 5 है और यहाँ पर क्या है, सी पावर 6। तो हम कौन सी सी की पावर लेंगे, हम लेंगे सी की पावर जो है 6, क्योंकि कॉमन तो आ रहा है ना, ठीक है बेशक 3 टर्म्स में नहीं आ रहा, 2 टर्म्स में आ रहा है, लेकिन कॉमन तो फिर भी आ रहा है, तो हम इसमें कौन सी पावर लेंगे, जो बड़ी है 6। समझ आया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, जो कि मैं डायरेक्ट करूँगी। 2 square multiplied by 3 square multiplied by 5 multiplied by 7, that is 1260। 1260 मेरे पास आएगा, साथ में a पावर 4, b पावर 4 और c पावर 6। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 हमें क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म्स। जी स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 17 को देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं और हमने फाइंड करना है एलसीएम। सो सबसे पहले इस टर्म को हम करेंगे सॉल्व और फिर इस टर्म को, ठीक है। देखते हैं इसे कैसे किया जा सकता है। जी, तो ये है हमारे पास ये टर्म। इसमें से हम देख सकते हैं कि एक्स क्यूब दोनों में आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं, और वाई क्यूब भी दोनों में आ रहा है, तो वो भी हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स, ठीक है। और क्योंकि एक्स क्यूब हमने ले लिया वापस बाहर, और इसमें क्या रहेगा, माइनस वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर से कॉमन आ गया। अब नीचे वाली जो टर्म है उसमें देखते हैं एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, देखिए इसमें से x और y कॉमन लिया जा सकता है। इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर। इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम हमारे पास क्या आएगा। पहले कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। ये देखें एक्स वाई और एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, हम वो लिखेंगे। फिर एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई है, तो हम एक्स माइनस वाई लिखेंगे। और अनकॉमन क्या है, एक्स प्लस वाई, तो हम एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। अनकॉमन भी तो लिखना होता है ना। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह से मल्टीप्लाई, जो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर के साथ, तो हो जाएगा एक्स पावर 5 और वाई क्यूब एज इट इज। अब हम एक्स क्यूब यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे और वाई क्यूब को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आएगा। दिस इज आवर आंसर। मूविंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 18, जो कि है हमारे पास इस एक्सरसाइज से पहले की लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 3 टर्म्स। देखते हैं कि इन 3 टर्म्स का हम एलसीएम कैसे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है सबसे पहली टर्म, जो क्या है 2x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 16y स्क्वायर। देखा जाए तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका क्वेश्चन मज़ीद आसान हो। 2 6 और 12 होता है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 2 8 और 16 होता है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 8, तो हम इसके फैक्टर्स बनाना चाहते हैं। अगर हम 4 2 8 होता है ना, तो 4 और 2 को प्लस करें तो 6 बन जाता है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए, सही हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा x, यहाँ पे 4y बच जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y, ठीक है। तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे अगेन 4y बच जाएगा, ठीक है। ओ यहाँ पे आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, जी ठीक है। हमने क्या क्या किया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इधर पीछे x बच गया, यहाँ से तो x चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 4y। इन दोनों में से हमने -2 कॉमन ले लिया पहले, तो यहाँ पे क्या बच गया x,
और y भी कॉमन ले लिया ना हमने दोनों में से, तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 होता है तो 4 आ गया और साथ में y आ गया। और ये माइनस साइन कैसे आया? जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला देखें जो इंटरनल टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसका साइन चेंज हो गया प्लस में और इसका साइन चेंज हो गया माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4y और साथ में x माइनस 2y। ठीक स्टूडेंट्स, अभी तो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, अब इस सेकंड टर्म को भी हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। अच्छा देखें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स भी सेम बनेंगे। क्या बनेंगे? x माइनस 4y और x माइनस 2y। यही वाला सारे स्टेप्स होंगे ना, सिर्फ 2 जो है यहाँ पे ज़्यादा है। थर्ड टर्म 3x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं 3, तो अंदर बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा 12 होता है ना, तो ये इस तरह आ जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब आप कहेंगे 4 की जगह पे 2 कैसे आया है, तो 2 ऐसे आया है कि जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 4 आता है ना, तो यहाँ पे इस 4 की जगह 2 स्क्वायर हमने लिख लिया और साथ में y स्क्वायर था, इधर भी y स्क्वायर था, इधर भी आ गया, तो ये हो गया 2y स्क्वायर। ठीक है, ये 2y स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगी x माइनस 2y और x प्लस 2y। सही हो गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हम देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या आता है। मैंने आपको बताया था एलसीएम में सबसे पहले आप देखते हैं सबसे बड़ी पावर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस 4y यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो हम x माइनस 4y एक दफ़ा लिख लेते हैं, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। फिर x माइनस 2y इन तीनों जगह पर है और पावर 1 के साथ ही है। फिर x प्लस 2y भी लिख लेते हैं। और हमारे पास क्या होगा? और हमारे पास ये है कि 2 अनकॉमन है, वो भी लिख लें, और 3 जो है वो भी अनकॉमन है, वो भी लिख लें। ठीक है, तो ये जो अनकॉमन और कॉमन होते हैं वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, एलसीएम एक और बात ये होती है कि फॉर एग्जांपल x माइनस 4y इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप इसे लिख सकते हैं। लेकिन इसकी जो बड़ी पावर होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 आई है, तो आप फिर पावर 2 लिखेंगे, 1 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको आपने प्रैक्टिस जब ज़्यादा करेंगे तो समझ आ जाएगी। 2 3 सर क्या होता है 6, मैं 6 को स्टार्ट भी लिख रही हूँ, x माइनस 2y और x प्लस 2y, वही फॉर्मूला बन रहा है x स्क्वायर का माइनस 4y स्क्वायर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये वाला पार्ट भी, ये वाला जो आपके पास एग्जाम्पल है ये भी हो गई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे 4.4 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, शादाबाद रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें, लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करते रहें और हमारे लिए भी एक आसानी फराहम कर दें, और वो ये कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड सिबलिंग्स। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।